भाइयों और किसान साथियों, जब चने की फसल उस अवस्था में पहुंच जाती है जहां पौधे में दाना भरने की शुरुआत होती है, तब समझ लीजिए कि फसल का सबसे नाजुक और सबसे कमाई वाला समय चल रहा है। अब तक जो मेहनत आपने की है, जुताई से लेकर बुआई, पहली सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, फूल आने तक की देखभाल, वो सब मेहनत अब परीक्षा देने वाली है। क्योंकि अगर इस समय थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई, तो दाना या तो पूरा नहीं भरेगा, या सिकुड़ जाएगा, या फिर दाने का वजन कम रह जाएगा। और दाने का वजन कम हुआ तो सीधे सीधे पैदावार और दाम दोनों पर असर पड़ेगा। दाना भरने का समय आमतौर पर फूल झड़ने के बाद शुरू होता है, जब फूल से छोटी छोटी फलियां बन जाती हैं और उन्हीं फलियों के अंदर दाना धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस समय पौधा अंदर से बहुत ज्यादा ताकत मांगता है। पौधे की जड़, तना, पत्तियां सब मिलकर दाने को भरने में लग जाते हैं। अगर इस समय पौधे को सही पोषण, सही नमी और सही सुरक्षा नहीं मिली, तो पौधा दाने को पूरा खाना नहीं दे पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। बहुत से किसान भाई यही गलती करते हैं कि फूल आने के बाद या दाना बनते समय पानी या तो बहुत ज्यादा दे देते हैं या बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। दोनों ही हालात नुकसान वाले हैं। दाना भरने के समय चने की फसल को हल्की और समय पर सिंचाई चाहिए। खेत में पानी भरना नहीं है, बस मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी एकदम सूख गई तो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा और दाना सिकुड़ने लगेगा। और अगर पानी भर गया तो जड़ सड़ने लगेगी, बीमारी आएगी और पौधा पीला पड़ जाएगा। अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की है, रेतीली या दोमट है, तो 10 से 12 दिन के अंतर पर हल्की सिंचाई बहुत फायदेमंद रहती है। भारी मिट्टी में यह अंतर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। सिंचाई हमेशा सुबह या शाम के समय करें, तेज धूप में पानी देने से बचें। अब बात करते हैं खाद और पोषण की। क्योंकि दाना भरने के समय पौधे को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। इस समय नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा हरा भरा तो हो जाएगा, लेकिन दाना भरने में रुकावट आ सकती है। इस समय सबसे जरूरी तत्व हैं फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और कुछ सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक और बोरॉन। बहुत से किसान भाई ये पूछते हैं कि दाना भरने के समय कौन सा स्प्रे करें। देखिए, इस समय एक अच्छा फोलियर स्प्रे बहुत कमाल का काम करता है। अगर आप 2% डीएपी का घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो दाने की ग्रोथ अच्छी होती है। मतलब 10 लीटर पानी में 200 ग्राम डीएपी घोलकर छिड़काव करें। इसके साथ अगर आप 1% पोटाश यानी 100 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश मिलाकर स्प्रे कर दें तो दाना भरने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इसके अलावा अगर फसल में पीलापन दिख रहा है, पत्तियां हल्की हरी या पीली हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। ऐसे में जिंक और बोरॉन का स्प्रे बहुत फायदेमंद रहता है। जिंक 0.5% और बोरॉन 0.2% की मात्रा में दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। स्प्रे हमेशा साफ मौसम में करें। अगर अगले 6-8 घंटे में बारिश की संभावना हो तो स्प्रे बिल्कुल ना करें। और स्प्रे करते समय पानी साफ होना चाहिए। टंकी में पहले पानी डालें, फिर दवा या खाद मिलाएं और अच्छी तरह घोल बनाकर ही छिड़काव करें। भाइयों, इस समय कीट और रोगों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। दाना भरने के समय सबसे बड़ा दुश्मन होता है इल्ली और फली छेदक कीट। ये कीट सीधे फली में छेद करके दाने को खा जाता है। कई बार किसान भाई खेत में जाकर देखते हैं कि फलियां तो हैं, लेकिन अंदर दाना आधा खाया हुआ है या बिल्कुल ही नहीं है। ये नुकसान अक्सर फली छेदक की वजह से होता है। अगर आपको खेत में इल्ली दिख रही है या फली में छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत नियंत्रण करना जरूरी है। देरी करने से पूरा नुकसान हो सकता है। इस समय इमामेक्टिन बेंजोएट या स्पिनोसाइड जैसे कीटनाशक बहुत असरदार रहते हैं, लेकिन ध्यान रहे दवा वही इस्तेमाल करें जो आपके क्षेत्र में मान्य हो और सही मात्रा में करें। अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आप खेती से जुड़े ऐसे ही काम के और सच्चे अनुभव जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें किताबों की नहीं, खेत की होती हैं। अब वापस आते हैं दाना भरने के समय की देखभाल पर। बहुत से किसान भाई ये गलती करते हैं कि इस समय खेत में अनावश्यक आवागमन करते रहते हैं। ट्रैक्टर ले जाना, बार बार खेत में घुसना, इससे पौधों की जड़ें हिल जाती हैं और दाना भरने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस समय खेत में जितना कम जाना हो उतना अच्छा है। अगर आपके खेत में खरपतवार फिर से उग आए हैं तो हाथ से हल्की निराई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पौधे को नुकसान न पहुंचे। इस समय किसी भी तरह की गहरी गुड़ाई या निराई से बचें। अब बात करते हैं मौसम की। अगर इस समय अचानक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी दिन में तेज गर्मी पड़ने लगे, तो दाना भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे में हल्की सिंचाई और पोटाश का स्प्रे पौधे को राहत देता है। पोटाश पौधे की सहन शक्ति बढ़ाता है और दाने को भरने में मदद करता है। रात का तापमान भी बहुत मायने रखता है। अगर रातें बहुत ठंडी हो जाएं, तो दाना भरने में समय लग सकता है,
लेकिन इसमें किसान के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस सही पोषण और नमी बनाए रखनी होती है। एक और बहुत जरूरी बात है फसल को किसी भी तरह के तनाव से बचाना, चाहे वो पानी का तनाव हो, पोषण का तनाव हो या कीट रोग का। पौधा जितना खुश रहेगा, दाना उतना ही अच्छा भरेगा। कई किसान भाई पूछते हैं कि क्या इस समय कोई देसी उपाय काम करता है। देखिए, अगर आपके पास अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट है और आपने पहले नहीं डाला है, तो हल्की मात्रा में खेत में डाल सकते हैं। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और सूक्ष्म जीव एक्टिव रहते हैं, जो दाने के विकास में मदद करते हैं। अब एक और गलती की बात कर लेते हैं जो अक्सर देखने को मिलती है। कुछ किसान भाई लालच में आकर इस समय ज्यादा दवा, ज्यादा खाद देने लगते हैं। सोचते हैं कि जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा दाना भरेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरत से ज्यादा दवा या खाद देने से पौधे पर उल्टा असर पड़ता है। पत्तियां जल सकती हैं, फूल और फलियां झड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखें। कम लेकिन सही चीज सही समय पर दें। अब धीरे धीरे फसल उस अवस्था की ओर बढ़ती है जब दाना लगभग भर चुका होता है और फली सख्त होने लगती है। इस समय किसी भी भारी स्प्रे से बचें। हल्का फुल्का पोषण या कीट नियंत्रण ही काफी होता है। और याद रखिए, दाना भरने का समय ही तय करता है कि आपकी फसल मंडी में कितने भाव पर बिकेगी। मोटा, चमकदार और पूरा भरा हुआ दाना ही अच्छा दाम दिलाता है। यही वजह है कि अनुभवी किसान इस समय खेत को बच्चे की तरह संभालते हैं। हर 2-3 दिन में खेत का चक्कर लगाते हैं, पत्तियां देखते हैं, फलियां चेक करते हैं, नमी देखते हैं और उसी हिसाब से फैसला लेते हैं। भाइयों, आगे की बात बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको चने की खेती से जुड़ी ऐसी सच्ची खेत में काम आने वाली जानकारी अच्छी लगती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ किताबों की नहीं, खेत की बातें होती हैं। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले टाइम में चने की पूरी फसल, बुआई से लेकर कटाई तक, हर स्टेज की पूरी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो भाई, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलो आगे की जरूरी बात करते हैं। भाइयों, अब हम उस दौर में आ जाते हैं जहां चने की फसल का दाना लगभग भर चुका होता है, लेकिन अभी पूरी तरह पक्का नहीं हुआ होता। यही वो समय है जहां थोड़ी सी समझदारी आपकी फसल को औसत से बेहतरीन बना सकती है। बहुत से किसान यहीं आकर ढीले पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो फसल तैयार ही है, अब क्या करना। लेकिन असली फर्क यहीं पड़ता है। जब आप खेत में जाकर देखें कि ज्यादातर फलियां मोटी हो चुकी हैं, उंगलियों से दबाने पर अंदर दाना महसूस होने लगा है, लेकिन फली अभी हरी है, तो समझ लीजिए दाना भरने का आखिरी चरण चल रहा है। इस समय पौधा अब अपनी पूरी ताकत दाने में डाल रहा होता है। अगर आपने इस समय पौधे को सही सपोर्ट दिया, तो दाना भारी बनेगा, चमकदार बनेगा और मंडी में अलग से पहचाना जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं पानी की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला विषय है। कई किसान इस समय जरूरत से ज्यादा पानी दे देते हैं, सोचते हैं कि दाना मोटा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, इस समय ज्यादा पानी देने से दाना तो मोटा नहीं होगा, उल्टा फली में सड़न आ सकती है, पौधा गिर सकता है और दाने की क्वालिटी खराब हो सकती है। अगर मिट्टी में पहले से नमी है, तो इस समय सिंचाई रोक देना ही बेहतर होता है। अगर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया हो, मिट्टी फटने लगे और पौधा मुरझाने लगे, तभी हल्की सिंचाई करें। बस इतनी कि मिट्टी में जान आ जाए, पानी भरना बिल्कुल नहीं है। आखिरी सिंचाई और कटाई के बीच कम से कम 15-20 दिन का अंतर रखें। इससे दाना सही से पकेगा और सुखाने में भी आसानी रहेगी। अब बात करते हैं आखिरी पोषण की। इस समय नाइट्रोजन वाली कोई भी चीज देना पूरी तरह बंद कर दें। यूरिया या ऐसी कोई खाद इस समय देने से पौधा फिर से हरियाली पकड़ लेता है और दाना पकने में देरी हो जाती है। इस समय अगर कुछ देना है तो केवल पोटाश आधारित हल्का स्प्रे ही काफी रहता है। अगर आपको लगे कि दाना अभी हल्का है या फली ठीक से नहीं भर रही, तो 1% पोटाश का एक हल्का स्प्रे किया जा सकता है। इससे दाने का वजन बढ़ता है और फली मजबूत होती है। इसके अलावा कुछ किसान भाई 2% पोटेशियम नाइट्रेट भी देते हैं, लेकिन ये तभी दें जब पौधा पूरी तरह स्वस्थ हो और मौसम साफ हो। इस समय किसी भी भारी मिश्रण, ज्यादा दवाओं या बार बार स्प्रे से बचें, क्योंकि अब पौधा बहुत सेंसिटिव होता है। जरा सी गलती से फूल और फलियां झड़ सकती हैं। अब कीट और रोग की बात करें तो इस समय भी फली छेदक कीट का खतरा बना रहता है। कई बार किसान सोचते हैं कि अब इल्ली नहीं आएगी, लेकिन यही समय होता है जब आखिरी नुकसान हो जाता है। इसलिए हर 2-3 दिन में खेत का निरीक्षण बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी इल्ली या छेद दिखे तो तुरंत हल्का लेकिन असरदार नियंत्रण करें। ध्यान रहे, इस समय दवा का चयन ऐसा होना चाहिए जिसका असर जल्दी खत्म हो जाए और अवशेष न रहे, क्योंकि अब कटाई का समय नजदीक है। ज्यादा तेज या लंबे असर वाली दवाओं से बचें। अब मैं यहाँ एक बहुत काम की बात बताना चाहता हूँ जो अनुभवी किसान अपनाते हैं। इस समय पौधे की पत्तियों का रंग ध्यान से देखें। अगर पत्तियां धीरे धीरे हल्की पीली होने लगें तो ये बीमारी नहीं है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है।
इसका मतलब है कि पौधा अपनी ताकत दाने में ट्रांसफर कर रहा है। इस समय घबराकर कोई दवा या खाद देना गलती हो सकती है। लेकिन अगर पत्तियां अचानक पीली पड़ें, जलने लगें या धब्बे दिखें, तब जरूर कारण समझकर ही कुछ करें। बिना सोचे समझे स्प्रे करना नुकसानदायक होता है। अब खेत की साफ सफाई की बात करते हैं। इस समय खेत में जानवरों को बिल्कुल न घुसने दें। कई बार एक दो जानवर भी पूरी कतार को नुकसान पहुंचा देते हैं। साथ ही इस समय ट्रैक्टर या भारी मशीन खेत में ले जाना बिल्कुल बंद कर दें। अगर कहीं पौधे गिर गए हों तो उन्हें जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश ना करें। इससे जड़ टूट सकती है और बाकी दाना भी खराब हो सकता है। अब हम आते हैं उस सवाल पर जो हर किसान के मन में रहता है, कटाई कब करें। देखिए, चने की कटाई का सही समय वही होता है जब ज्यादातर फलियां पीली पड़ने लगें, पौधे की पत्तियां सूख जाएं और दाना सख्त महसूस हो। अगर आप बहुत जल्दी कटाई कर देंगे तो दाना सिकुड़ा रहेगा और वजन कम होगा, और अगर बहुत देर कर दी तो फली फटने लगेगी और नुकसान होगा। कटाई हमेशा सुबह या शाम के समय करें, तेज धूप में कटाई करने से बचें। कटाई के बाद